अस्सलामु अलैकुम मेरे मोहतरम दोस्तों, दीनी भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ुबैर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आपका इस चैनल ज़ुबैर बयानात सेंटर में खुश आमदीद है। तो आज का हमारा मौजू ये है और आज हम सीखेंगे कि 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा क्या है और 6 सिफ़ात का मकसद क्या है। तो हमने पार्ट 1 वाली वीडियो में सीख लिए हैं कि वो कौन से 6 सिफ़ात है और तबलीगी जमात में दीन की बात किस तरह करना चाहिए। अगर आपने हमारी पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो को स्किप कीजिए और जाकर पार्ट 1 वाली वीडियो को देखिए। अगर आप पार्ट 1 वाली वीडियो देखेंगे तो आपको पार्ट 2 वाली वीडियो समझ में आएंगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो शुरू करते हैं 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, ईमान का मकसद ये है कि ईमान का कलमा ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मकसद ये है कि हमारे दिलों का यकीन दुरुस्त हो जाए, एक अकेले अल्लाह से होने का यकीन हमारे अंदर आ जाए और गैरुल्लाह से होने का यकीन हमारे अंदर से निकल जाए। एक अकेले अल्लाह सारी मखलूक के बगैर सब कुछ कर सकते हैं। सारी मखलूक एक अकेले अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकती। इज़्ज़त का देना, ज़िल्लत का देना, बीमारी का देना, शिफा का देना, दिन का रात में तब्दील करना, रात का दिन में तब्दील करना, ये सब अल्लाह के हाथ में है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर 100% कामयाबी है और गैरों के तरीक़ों पर 100% नाकामयाबी है। इसका यकीन हमारे अंदर आ जाए। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि इस दुनिया में एक भी अल्लाह अल्लाह बोलने वाला रहेगा तो अल्लाह ताला इस सारी कायनात को चलाएंगे। अगर इस दुनिया में एक भी अल्लाह अल्लाह बोलने वाला नहीं रहेगा तो अल्लाह ताला इस सारी कायनात को तोड़ फोड़ कर क़यामत को नाजिल करेंगे। और कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए ख़त्ताब के बेटे, जाओ लोगों में ऐलान कर दो कि जन्नत में सिर्फ ईमान वाले ही दाखिल होंगे। इस ज़माने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को ज़िंदा करेंगे तो 100 शहीदों का सवाब है। ये ईमान वाली सिफ़त हमारी ज़िंदगी में कैसे आ जाए, इसके लिए 3 लाइन की मेहनत है। पहला, ईमान की लोगों में खूब दावत दे। दूसरा, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों पर गौर व फिक्र करे। तीसरा, दुआओं में खूब रो रो कर ईमान की हकीकत को मांगे। तो दूसरा है नमाज। नमाज का मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगी सिफ़तों सलात पर आ जाए। जिस तरह हम नमाज में अल्लाह ताला के हुक्मों को अदा करते हैं, वैसा ही बाहर वाली ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला के हुक्मों को अदा करने वाले बने। हम अपनी हर ज़रूरत को अल्लाह ताला के ख़जानों से बराह रास्त लेने वाले बन जाए। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी आँखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। और एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो शख्स 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करता है, हक़ ताला शाना उसे 5 इनामात से नवाजते हैं। पहला, रिज़्क़ की तंगी हटा देते हैं। दूसरा, क़ब्र का अज़ाब हटा देते हैं। तीसरा, पुल सिरात का रास्ता बिजली की तरह गुजर जाएगा। और चौथा, नाम आमाल सीधे हाथ में देंगे। और पाँचवा, बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर देंगे। ये नमाज वाली सिफ़त हमारी ज़िंदगी में कैसे आ जाए, इसके लिए 3 लाइन की मेहनत है। पहला, नमाज की लोगों में खूब दावत दे। दूसरा, नमाज का ज़ाहिर और बातिन दुरुस्त करे। ज़ाहिर ये है कि वज़ू से लेकर सलाम फेरने तक जितने भी अज़कार और अरकान हैं, उन तमाम को सही अदा करे। बातिन ये है कि इस ध्यान से नमाज पढ़े कि अल्लाह मुझे देख रहा है और ये आला दर्जा है। अगर ये ध्यान नसीब ना हो तो ये सोचे कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। तीसरा, दुआओं में खूब रो रो कर नमाज की हकीकत को मांगे। तीसरा है इल्म और ज़िक्र। इल्म एक रास्ता है, ज़िक्र एक रोशनी है। इल्म का मकसद ये है कि हमारे अंदर तहक़ीक़ का जज्बा आ जाए। हमारे अंदर इल्म इतना होना ज़रूरी है कि हलाल और हराम की पहचान हो जाए। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो शख्स इल्म दीन सीखने के लिए जाता है तो फ़रिश्ते उसके लिए रास्ते में पर बिछा देते हैं और समंदर की मछलियाँ चरिंद परिंद उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती है। ज़िक्र का मकसद ये है कि 24 घंटे अल्लाह का ध्यान हमारे अंदर आ जाए। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो शख्स ज़िक्र करता है वो ज़िंदे के मानिंद है, जो शख्स ज़िक्र नहीं करता वो मुर्दे के मानिंद है। जिस शख्स की ज़ुबान ज़िक्र से तरो ताज़ा रहती है, वो कल क़यामत में हंसते हुए जन्नत में दाखिल होंगे। ये इल्म और ज़िक्र वाली सिफ़त हमारी ज़िंदगी में कैसे आ जाए, इसके लिए 3 लाइन की मेहनत है। इल्म और ज़िक्र की लोगों में खूब दावत दे। दूसरा, फ़ज़ाइल वाला इल्म किताबों से हासिल करे और मसाइल वाला इल्म मोतबर उलमा से हासिल करे। और सुबह शाम की तस्बीहात करे।
तीसरा कलमा 100 मरतबा, इस्तग़फ़ार 100 मरतबा और दुरूद शरीफ 100 मरतबा पढ़े। तीसरा, दुआओं में खूब रो रो कर इल्म व ज़िक्र की हकीकत को मांगे। चाहता है इकराम मुस्लिम। इकराम मुस्लिम का मकसद ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हमारे अंदर आ जाए और हम अपने हक़ को दबाते हुए दूसरे के हक़ को जान जान कर अदा करने वाले बन जाए। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो शख्स छोटों पर शफ़क़त और बड़ों की इज़्ज़त और उलमाए दीन की ताज़ीम और माँ बाप की क़दर नहीं करता, वो हम में से नहीं। एक और हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो शख्स किसी बीमार की इयादत के लिए जाता है तो एक फ़रिश्ता ऐलान करता है कि तुम्हारा चलना बरकत है और तुमने जन्नत में घर बना लिया है। ये इकराम मुस्लिम वाली सिफ़त हमारी ज़िंदगी में कैसे आ जाए, इसके लिए 3 लाइन की मेहनत है। पहला, इकराम की लोगों में खूब दावत दे। दूसरा, हर ईमान वाले भाई को मोहब्बत भरी निगाह डाले और गैरों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आए और सलाम को आम करे। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सलाम को फैलाओ ताकि तुम बुलंद हो जाओ। तीसरा है, दुआओं में खूब रो रो कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अखलाक को मांगे। पाँचवां, इखलास नीयत। इखलास नीयत का मकसद ये है कि हम जो भी नेक अमल करें अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से करें। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो शख्स राई के दाने के बराबर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सदका करता है, अल्लाह ताला उसे ओहद के पहाड़ के बराबर अजर व सवाब देंगे। जो शख्स दिखलावे के लिए, नामो नमूद के लिए ओहद के पहाड़ के बराबर अजर व सवाब सदका करता है तो अल्लाह ताला उसे राई के दाने के बराबर भी अजर व सवाब नहीं देंगे। तो ये इखलास नीयत वाली सिफ़त हमारी ज़िंदगी में कैसे आ जाए, इसके लिए 3 लाइन की मेहनत है। पहला, इखलास नीयत की लोगों में खूब दावत दे। दूसरा, हम जो भी अमल कर रहे उसके अमल से पहले, अमल के दरमियान और अमल के आखिर में हमारी नीयत को 3 मरतबा टटोले। तीसरा, दुआओं में खूब रो रो कर इखलास नीयत वाली सिफ़त को मांगे। छठवां है दावत तबलीग। दावत व तबलीग का मकसद ये है कि नबूवत वाले काम को अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहनत वाले तरीक़ों को सारे आलम में ज़िंदा करे। अल्लाह ताला ने मोमिन को 2 नेमतें दी है, जान और माल। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये इरशाद फरमाया कि मोमिन की जान को और माल को हमने जन्नत के बदले में ख़रीद लिया है। ये हमारी जान और माल का इस्तेमाल कैसे सही हो जाए, इसके लिए 3 लाइन की मेहनत है। पहला अल्लाह ताला के रास्ते में निकलने की लोगों में खूब दावत दे। दूसरा, हम जहाँ भी जाए वहाँ से 4 महीने, 40 दिन और 3 दिन अल्लाह ताला के रास्ते में निकाले और हम अपने तकाज़ों को दबाते हुए ख़ुद भी निकले। तीसरा, दुआओं में खूब रो रो कर अल्लाह ताला के रास्ते में निकलने की हकीकत को मांगे। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होंगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपके एक शेयर से किसी को दीनी मालूमात हो जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है कि सरसब्ज़ व शादाब रहे मेरा हर वो उम्मती जिसने मेरी बातों को सही सही सुना और सही सही दूसरों तक पहुंचा दिया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इजाज़त दीजिए। सांसों ने वफ़ा की तो इंशाअल्लाह अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हाफिज़ व निगहबान रहे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।